जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है रस। तो 20 मिनट के शो में आज हम काव्य का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अलंकार। आज हमारी रस की बारी है और इस क्लास के बाद आपकी रीजनिंग की भी क्लास है, वो भी आप लोगों को अटेंड करनी है। रस का जो सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है प्यारे दोस्तों, वो है इसमें धातु कौन सी है, यानी कि इसका मूल शब्द। तो रस में जो धातु है, रस में जो मूल शब्द है वो है सर। क्लियर। इसके बाद में दूसरा बनता है शाब्दिक अर्थ। इसका अर्थ क्या है रस का? रस का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे दोस्तों आनंद। क्या बोलते हैं इसको? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। इसी को आस्वाद्य भी कहा गया। भरत मुनि के द्वारा क्या कहा गया? इसको आस्वाद्य कहा गया। तीसरा जो शब्द बनता है हमारा, वो बनता है इसके परिणेता अर्थात प्रवर्तक। परिणेता अर्थात प्रतिपादक भी हम कहते हैं, जनक भी बोलते हैं। प्रतिपादक क्या है? प्रतिपादक। और प्रतिपादक है आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस दुनिया के सामने लेके आए। इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। और ये जो नाट्य शास्त्र है ये रस से संबंधित पहली पुस्तक है, नाट्य शास्त्र। इसमें जो अध्याय हैं 36 अध्याय इसके अंतर्गत हैं, यानी कि कितने चैप्टर हैं? 36 अध्याय हैं। इसकी जो उपाधि है इस नाट्य शास्त्र की, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न और बनता है और वो बनता है रस सूत्र, जो किससे संबंधित है? आचार्य भरत मुनि से संबंधित है। और रस सूत्र क्या है? भरत मुनि ये कह रहे हैं कि विभाव और इसके साथ अनुभाव और फिर व्याभिचारी भाव। कौन सा? व्याभिचारी भाव। इन सब का संयोग होगा। पहले विभाव, फिर अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोग। तो इनका क्या होगा? संयोगात रस निष्पत्ति। तो रस क्या होगा? रस उत्पन्न होगा इन सब के संयोग से। तो ये क्या है? ये रस सूत्र है। किसने दिया था? ये रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने। तो ये रस सूत्र किसने दिया है? ये भरत मुनि के द्वारा दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ भरत मुनि जो रस के तत्व मानते हैं। पांचवा प्रश्न आपका बना ये, भरत मुनि जो रस के तत्व मानते हैं, रस के तत्व, ठीक है, वो कितने होते हैं? एक तो मान लिया इन्होंने विभाव को। किसको माना? विभाव को। दूसरा किसको माना? दूसरा माना अनुभाव को। किसको? अनुभाव को। और तीसरा किसको माना? व्याभिचारी भाव को। किसको कहा? व्याभिचारी भाव को। तो इन तीनों का संयोग होगा। तो भरत मुनि के अनुसार ये कितने हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं को प्यारे दोस्तों हिंदी के आचार्य ने संचारी भाव कहा। इनको क्या कहा गया? संचारी भाव कहा गया इन्हीं को। तो ये संचारी भाव भी कितने होते हैं? 33 प्रकार के। तो ये सब किसके अनुसार थे? ये सब थे भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति जिसने रस के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ रस के जो तत्व थे, रस के तत्व, रस के घटक, ठीक है, रस के तत्व, रस के घटक, अवयव, हिंदी वाले आचार्य 4 मानते हैं। और उन 4 में वो किस किस को लेते हैं? एक को बढ़ा देते हैं, स्थायी भाव को। तो वो ये कह रहे हैं कि स्थायी भाव भी रस का ही तत्व है और बाकी सारे वही लेते हैं, विभाव। और इसके बाद तीसरा किसको लेंगे? तीसरा अनुभाव। और चौथा किसको लेंगे? चौथा इन्होंने व्याभिचारी ना कह के उसको क्या कहा है? संचारी भाव कहा है। क्या कहा है? संचारी भाव कहा है। इनकी जो संख्या होती है 9 रस होते हैं, 9 स्थायी भाव। ये आलम्बन उद्दीपन 2, ये वाचिक कायिक, ठीक है, आर्य और सात्विक, ये 4 प्रकार के संचारी भाव। जैसे मूर्छा, संतोष है, संतोष, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब कितने प्रकार के हैं? ये सब 33 प्रकार के हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है आपका ये वाला। एक तरफ आपको रस देगा, दूसरी तरफ देगा स्थायी भाव। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है आपका ये वाला। इसमें एक होता है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार। एक होता है वीर रस। इसके बाद में एक होता है करुण रस। फोर्थ एक होता है हास्य रस। इसके बाद में एक होता है
भयानक रस, एक होता है रोद रस, क्या होता है रोद रस, एक होता है हमारा अद्भुत रस, कौन सा रस है अद्भुत रस, और एक आठवां जो होता है वो होता है हमारा विभित्स रस, कौन सा होता है विभित्स रस। तो ये 8 जो रस माने हैं ये आचार्य भरत मुनि ने माने। इनका जो स्थायी भाव है वो है रति, वो क्या है रति है। वीर का स्थायी भाव क्या है उत्साह है, ये भी पूछा जाता है। स्थायी भाव दे के रस रस, इसको शोक स्थायी भाव है करुण का, और ये हरास स्थायी भाव है हास्य का, और भयानक का है भय अर्थात डर, रोध का स्थायी भाव है क्रोध, और अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, क्या है विस्मय जिसको आश्चर्य कहते हैं। विभित्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनका मीनिंग नहीं जानते। रति कहते हैं प्रेम को, उत्साह कहते हैं जोश को, किसको कहेंगे जोश को, शोक कहते हैं दुख को, किसको कहेंगे दुख को, रास कहते हैं हंसी को, और भय कहते हैं डर को, क्रोध कहते हैं गुस्से को, किसको कहेंगे गुस्सा, विस्मय कहते हैं आश्चर्य को, ये मैं इनके पर्यायवाची बता रहा हूँ। जुगुप्सा कहते हैं ग्लानि को, गिल्टी को, जो सड़े हुए गले हुए होते हैं। ये 8 रस तो होते हैं भरत मुनि के अनुसार। इसके बाद 9वां रस, यहाँ रस, और इसके बाद क्या है हमारा स्थायी भाव, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 9वां जो रस है जो हिंदी के आचार्य मानते हैं, भरत मुनि नहीं मानते हैं। इसके बाद एक रस होता है 10वां, वो होता है वात्सल्य रस, और एक रस होता है 11वां, वो होता है भक्ति रस। अब हिंदी के अंदर 9 रस होते हैं, तो 9 रस का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेदीय, हिंदी के आचार्य मानते हैं। वत्सलता कहाँ होता है, वत्सलता जहाँ हो, वत्सलता मतलब क्या हो गया ममता, जहाँ ममता हो स्नेह हो। भक्ति रस कहाँ होता है, भक्ति विषयक प्रेम जहाँ हो, भक्ति विषयक, विषयक का मतलब भक्ति के विषय का प्रेम, भक्ति विषयक प्रेम जहाँ है वो क्या कहलाता है भक्ति रस कहलाता है। अब कुल रस वैसे 11 होते हैं, हिंदी में 9 ही होते हैं, ध्यान रखना। हिंदी में कुल कितने रस होते हैं 9 रस होते हैं। अब फिर यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा भरत मुनि के अनुसार रस, क्या बना भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस, तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8। इसके बाद हिंदी में कुल रस, फिर क्या बनेगा यहाँ पे हिंदी में कुल रस, हिंदी में कुल रस कितने हैं 9 हैं। इसके बाद पाली प्राकृत में रस, पाली और प्राकृत भाषा में पाली प्राकृत में रस होते हैं 10। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भक्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान है ही नहीं जैन धर्म बौद्ध धर्म में। इसके बाद संस्कृत में कुल रस, संस्कृत में रस जो होते हैं वो होते हैं 11। ये है आपके रस की संख्या। ये प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न है आपका रस की जो संख्या होती है वो भी पूछी जाती है। तो रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8, हिंदी में शांत को भी रस मान लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 9वां रस कौन सा है यहाँ, 9वां रस है शांत, ठीक है। इसके बाद ये किसको नहीं मानते, तो यहाँ पर ये प्यारे दोस्तों भक्ति को नहीं मानते, भक्ति रस यहाँ नहीं है, ठीक है। और इसमें यहाँ भक्ति और वात्सल्य दोनों हैं। शांत रस के बाद में वात्सल्य को भी ये मानते हैं और भक्ति रस को भी मानते हैं, कौन संस्कृत वाले। तो ये थे आपकी रस की संख्या से संबंधित प्रश्न। इनमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। स्थायी भाव दे के रस पूछ लेगा और रस दे के स्थायी भाव पूछ लेगा। तो रति क्या है प्रेम, वो वीर का है उत्साह, करुण का शोक, हास्य का ह्रास, भयानक का भय, रौद्र। तो रौद्र जो रस है हमारा, तो रौद्र रस आपको ये ध्यान रखना है, वो क्रोध है, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य है, विभिन्न जुगुप्सा कटी फटी जली हुई जो चीज़ें होती है। शांत का निर्वेद, निर्वेद किसे कहते हैं, जितेंद्रिय को, जिसने अपनी इंद्रिय जीत ली है उसको कहते हैं। वात्सल्य वत्सलता ममता है, भक्ति रस क्या है, भक्ति विषयक प्रेम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रस की संख्या क्या है 8, 9, 10 और 11 क्यों है वो आपको बता चुके हैं। अब इसमें ये एक रस को क्यों नहीं मानते 10 क्यों है, क्योंकि यहाँ भगवान ही नहीं है। तो जब भगवान नहीं है तो भक्ति भी नहीं होगा, क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पाली भाषा किसकी थी, बौद्ध धर्म की, प्राकृत किसकी थी, जैन धर्म की। और वे दोनों के दोनों क्या हैं, नास्तिक दर्शन हैं। अब यहाँ से फिर आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि ये श्रृंगार के जो भेद है वो क्या है। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है ये वाला, श्रृंगार रस का आपको ध्यान रखना है।
श्रृंगार रस के भेद। और श्रृंगार रस के भेद होते हैं हमारे 2 भेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है श्रृंगार का हमारा संयोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग श्रृंगार। ठीक है जी। और दूसरा भेद होता है हमारा वियोग श्रृंगार। किसका होता है? वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का ही एक और नाम होता है, वियोग श्रृंगार का एक और नाम होता है विप्रलंबन श्रृंगार। इसी को क्या कहेंगे हम? विप्रलंबन श्रृंगार कहेंगे। वियोग श्रृंगार, विप्रलंबन श्रृंगार कहेंगे इसको। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग कहाँ होता है? नायक नायिका का मिलन होगा जी। क्या होगा? नायक नायिका का मिलन होगा। तो जहाँ नायक नायिका, नायक नायिका का मिलन हो, ठीक है, स्पर्श हो, नायक नायिका का स्पर्श हो, बातचीत हो, ठीक है, भाव भंगिमा प्रदर्शन हो, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से इशारे हो रहे हो, भाव भंगिमा प्रदर्शन हो, तो समझ लो वहाँ संयोग है। अगर किन्हीं भी 2 व्यक्ति वस्तु पदार्थों के बीच में आपस में कुछ भी हो, नायक नायिका जरूरी नहीं, कोई 2 व्यक्ति, कोई 2 वस्तु पदार्थ भी हो सकते हैं, अगर वहाँ मिलन की बात है, स्पर्श की है, बातचीत है, भाव भंगिमा प्रदर्शन है, तो क्या कहलाएगा? वो संयोग कहलाएगा। और जहाँ प्यारे दोस्तों वियोग कहाँ होता है? विरह में होगा, विरह वर्णन होगा, यानी कि अलगाव होगा, कि विरह वर्णन होगा, अलगाव होगा। क्या होगा? अलगाव होगा कुछ समय के लिए। किसके लिए? कुछ समय के लिए अलगाव होगा, अलगाव होगा कुछ समय के लिए। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वियोग कहलाता है। मिलने की उम्मीद बनी रहती है, मिलने की उम्मीद बनी रहती है। किस में? वियोग में मिलने की उम्मीद बनी रहती है। किससे मिलने की? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक पदार्थ का दूसरे, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। जहाँ कुछ देर के लिए विरह हो, अलगाव हो, लेकिन कुछ समय के लिए हो, मिलने की उम्मीद बनी रहती हो, उसको कहते हैं विप्रलंबन श्रृंगार। क्या बोलेंगे? विप्रलंबन। इसके बाद फिर कैसे पहचानोगे? अर्थ नहीं निकालने होते, जो पंक्ति देगा आपको डायरेक्ट क्या करना है? भाव समझना है। इसके बाद वीर रस कहाँ होगा? वीर रस वहाँ होगा जहाँ पे देशभक्ति की भावना हो। क्या हो? देशभक्ति की भावना हो, देशभक्ति की भावना होगी, वहाँ क्या होगा? वीर रस होगा। दूसरा क्या है? ओज गुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, ओज गुण में वर्णन हो, ओज गुण का वर्णन हो, ठीक है, वो क्या है? ओज गुण का वर्णन हो। हथियार हो, युद्ध का वर्णन हो, हथियार युद्ध का वर्णन हो, वो सब क्या कहलाते हैं? वो वीर रस की बात होती है। कहीं रक्षा की जाए, रक्षा करना, ठीक है, दोष को दूर करना की बात जहाँ भी होगी, वहाँ क्या होगा? वहाँ वीर रस होगा। वहाँ क्या होगा? वीर रस होगा। किसी रक्षक है, जैसे सिपाही है, फौजी है, रक्षक का वर्णन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सारी कंडीशन हमारी किसकी होती है? वीर रस की होती है। इसके बाद तीसरा क्या है? करुण रस। करुण रस कहाँ होगा? किसी पंक्ति के अंतर्गत करुण रस तब होगा जब प्रिय वस्तु प्राणी की हानि हो, या फिर कोई क्षति हो जाए, कोई भी क्या हो जाए? क्षति। इस क्षति को क्या कहते हैं? नुकसान, या कोई नुकसान हो, ठीक है, कोई त्रासदी हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? कोई त्रासदी हो, ठीक है, त्रासदी हो तो वो स्थिति क्या बनती है? तीसरा, जहाँ पीड़ा हो, जहाँ कष्ट हो, जहाँ दुख की स्थिति हो, जहाँ दुख हो, ठीक है, तो वो स्थिति किसकी होती है? वो करुण की होती है। जहाँ मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाए, मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाए। मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको? ये सारी शॉर्ट ट्रिक है इनको पहचानने की। कोई पंक्ति देगा आपको, तो उस पंक्ति में इनमें से किसी का वर्णन करेगा। वो किसी प्रिय वस्तु प्राणी की हानि दिखाएगा, उसकी टूट फूट दिखाएगा, क्षति नुकसान त्रासदी को दिखाएगा, पीड़ा कष्ट दुख का अनुभव करवाएगा। मिलने की उम्मीद समाप्त होगी, मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो
तो वहाँ क्या होगा, करुण रस होगा। उस शोक बिना इनके ये क्या चीज़ पैदा करते हैं, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों शोक भाव को उत्पन्न करेंगे। और शोक क्या है, एक इमोशंस है जो हमारे शरीर में सोया हुआ रहता है। भाई जो ये आपने देखे सारे स्थायी भाव, ये सारे स्थायी भाव हमारे इमोशंस हैं, शरीर में सोए हुए हैं। जैसा माहौल इनको दोगे उसी माहौल के अनुसार आपको ध्यान रखना है, जाग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान है, इसी एटमोसफेयर पे डिपेंड करता है। एटमोसफेयर रोने धोने का है तो शोक भाव उत्पन्न होगा। और एटमोसफेयर फिल्में हैं वीर रस की, सनी देओल की, अमरीशपुरी की, तो जोश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी पे हीरोइन को ले जाके वहाँ गाड़ी से धक्का देगा तो डर अपने आप पैदा होगा। और जब हीरोइन को ज़बरदस्ती उठा के ले जाओगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप हीरोइन के साथ जुड़े हुए हो। आश्चर्य तब होगा जब पहाड़ी से हीरोइन को फेंक देगा फिर, लेकिन हीरोइन फिर भी जिंदा बचेगी। ठीक है, जय हनुमान करके। तो विभिष क्या है, जुगुप्सा, यानी कि कटी हुई फटी हुई ये जो चीज़ें होती है, जहाँ दुर्गंधशील वस्तु होती है, उनको देख के जो आप नाक भोई सकोड़ते हो, मुंह को ढक लेते हो रुमाल से और वहाँ से भाग खड़े होते हो गंदगी से, वो जुगुप्सा है, वो गिल्टी महसूस कराएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो इमोशंस होते हैं ये एटमोसफियर के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ वीर रस हो गया, ये क्या है आपका यहाँ पे करुण रस हो गया। इसके बाद आ गया आपका फोर्थ। तो फोर्थ को ना किसी भी एग्जाम्पल पे आप इसको सेट कर लेना, सारी चीज़ें वही होगी। इसके बाद क्या है आपका हास्य रस। हास्य रस कहाँ होगा, हास्य रस होगा जहाँ हंसी की बात हो, हंसी की घटना प्रसंग आए, कोई भी हंसी की घटना प्रसंग अगर आएगा तो वो कहाँ है, हास्य रस होगा। दूसरा क्या है हास्य रस, वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा होगी कुछ ऐसी, वेशभूषा होगी, आकृति होगी, आकृति, हाव भाव, कुछ ऐसे हाव भाव बनेंगे, हाव भाव के कारण उत्पन्न हंसी, हाव भाव के कारण उत्पन्न हंसी जो है किसका कारण बनेगी, हास्य रस का बनेगा। कोई क्रियाकलाप होगा ऐसा, क्रियाकलाप कोई भी क्रियाकलाप हो सकता है, कोई गतिविधि होगी, किसी भी तरह की कोई गतिविधि होगी जो हंसी का कारण हो, गतिविधि हंसी का कारण बनेगी। क्या बनेगी, हंसी का कारण बनेगी। कैसे, जैसे धूमधाम से जाती है, कारण बने, जैसे धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठू घोड़ी पर। तो ये क्या है अपने आप में हास्य रस का है। इसके बाद भयानक रस। भयानक रस कहाँ होगा, भयानक रस होगा जहाँ कोई भी एकांत स्थान हो, एकांत स्थान है वहाँ से भी डर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सुनसान जगह हो, सुनसान जगह हो, एकांत स्थान हो, सुनसान जगह हो। दूसरा भूकंप आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ भूकंप आ जाए, भूकंप हो। इसके बाद सुनामी हो, कोरोना हो, कोरोना। ठीक है, इसके बाद में आंधी आ जाए, ये सब किसका कारण है, आंधी, तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, क्या आ जाए, चक्रवात आ जाए। आगजनी हो, आग लग जाए, भयंकर आगजनी हो। इसके बाद सूखा पड़ जाए, क्या पड़ जाए, सूखा पड़ जाए। ठीक है, सूखा पड़ जाए। या इसके बाद में यहाँ पे बाढ़ आ जाए, क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके अंदर डर पैदा करेगी, ये सब डर के कारक है। हिंसक जीव जंतु हो, क्या हो, हिंसक जीव जंतु, कोई भी हिंसक जीव जंतु हो। ठीक है, जहरीले, क्या है, जहरीले प्राणी हो, वो सब किसका काम करेगा। इसके बाद घनघोर आवाज़ हो, घनघोर आवाज़, ये सब क्या पैदा करेगा, घनघोर आवाज़ हो। ठीक है, तो ये रात्रि है, अंधकार है। ठीक है, घना अंधेरा हो, घना अंधेरा हो। तो ये सारे के सारे किसका कारक है, ये सारे के सारे डर पैदा करेंगे, ये सारे के सारे क्या पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे। उसी डर को क्या कहते हैं, उसी डर को भय कहते हैं। और भय से क्या उत्पन्न होगा, भय से भयानक रस उत्पन्न होगा। क्लियर, बिना इनके वो डर पैदा कर ही नहीं सकता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपका समय हो गया रीजनिंग का, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, बाकी कराएंगे फिर। ठीक है, अभी रीजनिंग की क्लास है, इस टॉपिक को बाद में पूरा कर लेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, रीजनिंग की क्लास अटेंड करो, उसके बाद में हम ये क्लास लेंगे आपकी।